हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बात बताइए कि IBACIO एग्जाम की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूं कि तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम IBACIO का जल्दी होने वाला है और इस बार बहुत भयंकर वैकेंसीज आई हैं। 3700 से ज्यादा वैकेंसीज हैं और उम्मीद करता हूं कि आप जो हैं इस बार अपना सिलेक्शन लेने के लिए बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को वादा किया था कि आपको IBACIO के जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स मिलाकर मैं आपको 10 सेट कराऊंगा। 3 सेट करा चुका हूं, सेट 1 2 3। आज हम करने जा रहे हैं सेट नंबर 4। और आपको मालूम है कि हर सेट में हम 40 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि भाई आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा है। 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से, 20 आते हैं मैथ से, 20 आते हैं रीजनिंग से और 40 क्वेश्चन आते हैं जीएस और करंट अफेयर से मिलाकर। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है जीएस करंट अफेयर से आते हैं। और भाई आपको अगर सही आपकी एग्जाम की तैयारी है तो कम से कम 40 में से 30+ क्वेश्चन आपको सही करने चाहिए। अगर 30 से ज्यादा क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, और 30 से कम आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए अभी आपको और तैयारी की आवश्यकता है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल वेंचर्स पर। जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। जल्दी जल्दी आइए और क्लास को अब हम शुरू करेंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाओ यार, डाउनलोड कर लो। यहां पर मात्र 99 रुपए से आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1905। इट वॉज हेल्ड इन बनारस। दादा भाई नरोजी वॉज द प्रेसिडेंट। द सेशन कंडेम्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी शुरुआत 1885 में हुई थी बंबई में, संस्कृत कॉलेज में शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे एओ ह्यूम, दादा भाई नरोजी और डीसी वाचा। अगर बात करते हैं तो 1905 का सेशन जाहिर सी बात है पार्टीशन ऑफ बंगाल को कंडेम करता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। तो तीसरा स्टेटमेंट तो यहां गारंटी सही है, मतलब ये नहीं हो सकता। 1905 में दादा भाई नरोजी जो हैं वो प्रेसिडेंट थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दादा भाई नरोजी 1906 में प्रेसिडेंट थे। 1905 के जो प्रेसिडेंट थे वो गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे। तो यहां पर आप देखिएगा कि दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे, यहां पर आपके दादा भाई नरोजी नहीं थे। सो 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन आपके IBACIO में खूब पूछे जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। देखो, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज नॉट अ कंप्लीट नेशनल मूवमेंट। 1857 का विद्रोह पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। इट वॉज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स एंड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। यह केवल कुछ क्षेत्रों और समाज के वर्गों तक ही सीमित था। तो भाई पहली चीज उन्होंने कहा है कि 1857 की क्रांति जो है वो नेशनल मूवमेंट नहीं था। बिल्कुल सही है, 100% सही है। ये सिर्फ उत्तर भारत और पश्चिम भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में सीमित था। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। आजादी चाहिए सबको थी, लेकिन आजादी की लड़ाई लड़ने वाले बहुत कम लोग थे। इट वॉज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स एंड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल सही है। तो आप देखेंगे कि ए भी सही है, आर भी सही है। ठीक है, तो ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं, और दूसरी चीज जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। राइट आंसर 2 का ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। बाल गंगाधर तिलक प्रोपोगेटेड द यूज ऑफ गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल। बाल गंगाधर तिलक गणपति और शिवाजी उत्सवों का प्रचार करते थे। He wanted to unite people against British rule through cultural means. वह सांस्कृतिक माध्यमों से लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट करना चाहते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने कहा था
कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति और शिवाजी उत्सवों का प्रचार करते थे, बिल्कुल सही है। और उनका मानना था कि कल्चरल मीन्स के तहत आप लोगों को यूनाइट कर सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने से। राइट आंसर ए हो जाएगा। बोथ ए और आर सही है, और ए जो है वो आर का, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। राइट आंसर ए हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। It is appointed by the president. Its term is 5 years. It recommends distribution of taxes between the center and state. देखो बेटा, फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। इसके अंदर एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स होते हैं, 5 लोग होते हैं। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति 5 सालों के लिए करते हैं। और अभी हमारे देश में 16th फाइनेंस कमीशन वर्किंग है, जिसके चेयरमैन श्री अरविंद पंगारिया साहब हैं। 15वें वित्त आयोग अभी हमारे देश में खत्म हुआ है, जिसके चेयरमैन जो है एनके सिंह थे। फाइनेंस कमीशन की शुरुआत 1951 में हुई थी। पहले फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष श्री केसी नियोगी हुआ करते थे। बहुत बढ़िया है। फाइनेंस कमीशन ना हो तो सेंटर स्टेट के बीच में गोलियां चल जाएं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 1 2 का 3 सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, हाँ जी, वित्त आयोग, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाउ कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसॉल्व द लोकसभा। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को कैसे भंग कर सकते हैं? बाय एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बाय पर्सनल डिसीजन विदाउट एनी एडवाइस, बाय पासिंग अ लॉ इन द पार्लियामेंट, बाय होल्डिंग अ रेफरेंडम। देखो बेटा, संसद को भंग कब किया जाता है? देखो, लोकसभा भंग तब होती है, लोकसभा को भंग तब किया जाता है कि जब संसद के में किसी पार्टी का बहुमत ना हो। अगर संसद में किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं है तो लोकसभा क्या होगी? डिसॉल्व हो जाएगी। और ऐसा जो है राष्ट्रपति कब करते हैं? जब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें करने को कहते हैं। क्योंकि आर्टिकल नंबर 74 में बहुत साफ शब्दों में बताया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राष्ट्रपति का खुद का कोई डिस्क्रिशन नहीं है, विवेक नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डस जुडिशियल रिव्यू एंश्योर्स द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायिक समीक्षा संविधान की सर्वोच्चता कैसे सुनिश्चित करती है? बाय अलाउइंग कोर्ट्स टू डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ दे वायलेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, by letting the legislature override constitutional provisions, by allowing executive to make laws without judicial approval, by preventing courts from reviewing laws। तो भैया अब बात आती है जुडिशियल रिव्यू से हम जो है संविधान की सुप्रीमेसी को कैसे बरकरार रखते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों की जुडिशियल रिव्यू के तहत हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि सरकार द्वारा बनाए हुए किसी भी कानून को वो रिव्यू कर सकते हैं, पुनर्विचार कर सकते हैं। और अगर उन्होंने पाया कि कानून गलत है तो उसको रोक लगाने का अधिकार भी रखते हैं, बाय अलाउइंग द कोर्ट्स टू डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो हमारे देश में बच्चों क्या है ना कि पार्लियामेंट कोई सुप्रीम नहीं है। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट ने कुछ पास कर दिया तो वो सर्वोच्च हो गया, उस मामले में कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में बेटा कोर्ट्स जो होती हैं बहुत सुप्रीम है, और कोर्ट्स को यह अधिकार है कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानूनों को रिव्यू करें। और उन्होंने पाया कि कानून जो अगर संसद ने बनाया है वो संविधान के अनुरूप नहीं है तो उस पर रोक लगाने का अधिकार भी दिया जाता है। इसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। कौन सी ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं? नर्मदा, गोदावरी या तापी। देखो बेटा, आपको मालूम है कि हमारे देश में नदियां जो होती हैं वो एक तो ईस्ट फ्लोइंग होती हैं और एक वेस्ट फ्लोइंग होती हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं वो अरब के सागर में गिरती हैं।
तो अगर बात करते हैं अरेबियन सी में कौन सी गिरती हैं, तो नर्मदा जो है बेटा अरेबियन सी में, तापी अरेबियन सी में, गोदावरी तो बहुत ही फेमस, गोदावरी कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनता है बंगाल की खाड़ी में। तो 1 और 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। वेस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन ईस्टर्न घाट्स। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से पुराने हैं। दे वर फॉर्म्ड इन द ब्रेकअप ऑफ गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना भूमि के टूटने के दौरान बने थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, वेस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन ईस्टर्न घाट्स, ये तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये भी सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो है वो ए होगा। वेस्टर्न घाट्स आर प्री कैम्ब्रियन, दैट इज ओल्डर देन द जियोलॉजिकल, यंगर देन ईस्टर्न घाट्स। ठीक है। वाई इज द थार डेजर्ट कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार मरुस्थल को महाभारतीय मरुस्थल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, बिकॉज इट रिसीव्स हेवी रेनफॉल, बिकॉज इट हैज डेंस फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्यों कहा जाता है? हैवी रेनफॉल डेजर्ट में कभी नहीं हो सकती, डेजर्ट में तो बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती है। बेटा डेजर्ट में तो फॉरेस्ट जो होते हैं वो डेंस नहीं हो सकते, स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं। डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। ठीक है, इसका साइज काफी बड़ा है, दुनिया का 8वां सबसे बड़ा डेजर्ट भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस वो होती हैं जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं और गर्मी बढ़ाती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो भैया ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो CO2 हो गया, CH4 हो गया, ये दोनों ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब आप सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसकी मात्रा सिर्फ 0.03% है, उसके बाद भी ये इतना ज्यादा गर्म करता है अर्थ को। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो IBACIO सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि अभी तुम्हें और कंसेप्ट की जरूरत है, तो हमारा ये बैच आप खरीद सकते हैं IBACIO सिक्योरिटी असिस्टेंट का, मात्र 999 का, डिजिटल वेंचर्स की ऐप और वेबसाइट पर। ठीक है, हमारे यहाँ कंप्लीटली बैच रिकॉर्डेड है, तो आपको कोई टेंशन नहीं कब खत्म होगा, कब शुरू होगा, टीचर कौन, कब खत्म, कहीं चला ना जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच है, ऑलरेडी सारी क्लासेस पढ़ी हैं, अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, इसमें दीपेंद्र सर जो हैं वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, प्रशांत सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, अमित सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, समीर सर साइंस पढ़ाते हैं, अंकित सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, मैं पॉलिटी ज्योग्राफी करंट अफेयर्स और अभिषेक सर ज्योग्राफी। ठीक है, पॉलिटी हिस्ट्री करंट अफेयर्स मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब आपको लगता है कि नहीं सर हमें बैच की आवश्यकता नहीं, हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हैं। 10 मॉक टेस्ट की सीरीज है मात्र 199 में, चाहे वो ACIO की हो या सिक्योरिटी असिस्टेंट की हो। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए 7800099699 पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। Why does ozone layer depletion led to increase UV radiation? ओजोन परत के क्षरण से यूवी विकिरण में वृद्धि क्यों होती है? Why does ozone layer depletion led to increase UV radiation? Because ozone absorbs harmful ultraviolet radiations from the sun. Because ozone produce ultraviolet rays. Because ozone increases greenhouse effect. Because ozone traps heat in the atmosphere. बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, ओजोन क्या है बेटा? एक छन्नी है ना। ये देखिए, ये लिथोस्फेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये मिजोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है। ठीक है,
ये ट्रोपोस्फेयर है, ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पर ये बीच में ये ओजोन है। तो ओजोन क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को छन्नी है। तो यहां से हमें वो रोशनी मिलती है जो कि बिल्कुल फ्रेश होती है। तो ओजोन क्या करता है, जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। लेकिन अब जानते हैं कि जिस तरह से आसमान में भाई साहब हवाई जहाज आसमान में तेल जला रहे हैं, जिस तरह से भैया पोल्यूशन हो रहा है, तो ओजोन धीरे धीरे पतली हो रही है और कई जगह बड़े बड़े छेद भी हो चुके हैं। वहां से रोशनी सीधे आती है जिससे हमारे यहाँ अर्थ पे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, ठीक है। हाँ जी। वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पानी की विशुद्ध ऊष्मा क्षमता अधिक है। इट रिक्वायर्स मोर हीट टू रेज इट टेम्परेचर कंपेयर टू मोर सब्सटेंसेस, अधिकांश पदार्थों की तुलना में इसका तापमान बढ़ाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। देखो, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है और इट रिक्वायर्स मोर हीट, जाहिर सी बात है स्पेसिफिक कैपेसिटी हीट है तो ज्यादा हीट चाहिए, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और ए जो है वो आर का एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉपरेशन, इट वाज लॉन्च्ड आफ्टर द जलियांवाला बाग, गांधी कॉल फॉर बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, इट इंक्लूडेड सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड रेजिग्नेशंस फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स। पूछा गया है कौन सा सही है। आपको मालूम है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की घोषणा 1920 में कलकत्ता में की गई थी। क्यों की गई थी, क्योंकि भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बिल्कुल सही है, ठीक है। गांधी जी ने कहा था कि भाई कंप्लीट बॉयकॉट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब दूसरा भी यहाँ पर सही है, ठीक है। और तीसरा भी सही है, गांधी जी ने कहा भैया अपनी टाइटल सरेंडर कर दो, सब कुछ कर दो, राइट आंसर 1 2 3 है। गांधी जी ने कहा था कि भैया लोग जो हैं विदेशी कपड़े खरीदना छोड़ दें, बच्चों से का स्कूल जाना छोड़ दो, लोगों से सरकारी जॉब छोड़ दो। गांधी जी को अंग्रेजों ने कुछ टाइटल्स दिए थे, गांधी जी ने वो टाइटल वापस कर दिए, ठीक है। हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना टाइटल जो है वो लौटा दिया था, ठीक है। बहुत सही आंसर, राइट आंसर सी है। लॉर्ड कर्जन इंट्रोड्यूस द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। द पार्टीशन वॉज एम टू इंप्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक कुशलता बढ़ाना था। ये तो अंग्रेजों का बहाना था। बेटा देखो, लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया था, बिल्कुल सही है। कारण उन्होंने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा है और हमसे जो है ये संभल नहीं रहा है। हम्म, ठीक है। हाँ जी, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। और इन्होंने कहा कि भैया हमसे ये संभल नहीं रहा है। हालांकि कारण कुछ और था, कारण ये था कि बंगाल बहुत बड़ा था और बंगाल में हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ने के लिए ये किया गया था। अब ये कारण तो बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि भैया हम जो हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए लाल बाल पाल ने जो है फिर स्वदेशी मूवमेंट भी हमारे देश में चला दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ए है। हाउ डू वैक्सीन हेल्प प्रिवेंट डिजीजेस, टीके बीमारियों को रोकने में कैसे मदद करते हैं। हाउ डू वैक्सीन हेल्प प्रिवेंट डिजीजेस, बताओ भैया, वैक्सीन जो है ना वो बीमारियों को रोकने में कैसे मदद करते हैं। बाय सिम्युलेटिंग द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, by directly killing pathogens in the body, by increasing body temperature, by reducing nutrient absorption। क्वेश्चन नंबर 15, बेटा दो वैक्सीन होती है ना, ये बाय स्टिमुलेटिंग द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज बनती हैं, तो आपको क्या होता है, उस बीमारी से आपको राहत मिल जाती है या सुरक्षा मिल जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दिस इंश्योर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इससे कार्यपालिका और विधानमंडल की शक्ति का पृथक्करण सुनिश्चित होता है। देखो भैया, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं।
बिल्कुल सही है, आर्टिकल 64 में बताया भी गया है, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ए तो यहां पर सही है, लेकिन आर यहां पर गलत है, राइट आंसर सी हो जाएगा। वाई इज सुंदरबन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? सुंदरबन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट्स फेमस फॉर इट्स मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड रॉयल बंगाल टाइगर, बिकॉज लार्ज डेजर्ट इन इंडिया, because has the highest mountain peaks, because it is a major urban center। बताइए। तो भैया, हमारा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो इकोसिस्टम है ना बेटा, वो वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं और रॉयल बंगाल टाइगर, हाँ जी, पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। बहुत अच्छे। द हिमालयाज इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून? हिमालय भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। इट ब्लॉक्स कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड्स एंड रिटेन समर मानसून क्लाउड्स। यह ठंडी मध्य एशियाई हवाओं को रोकता है और ग्रीष्मकालीन मानसूनी बादलों को बनाए रखता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, हिमालय ना होता ना तो भारत भी साइबेरिया जैसा एक ठंडा डेजर्ट हो सकता था। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। राइट आंसर ए हो जाएगा। वाई डू एंटीबायोटिक्स नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस? एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वायरस के अगेंस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए आपको डेंगू हो जाता है, लेकिन आप जो डेंगू हो जाता है और आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, तो आप सही नहीं होंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती हैं, वायरसेस के अगेंस्ट नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। बिकॉज वायरस लैक सेल्यूलर स्ट्रक्चर टारगेटेड बाई एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल सही है। तो वायरसेस में सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं जो एंटीबायोटिक्स टारगेट करती हैं, जो बैक्टीरियाज में होते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उसमें आपको एंटीबायोटिक्स खानी पड़ेंगी। वाटर पोल्यूशन इफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ? जल प्रदूषण जलीय जलीय जीवन प्रभावित करता है। हार्मफुल केमिकल्स रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल्स इन वाटर, कॉजिंग डेथ ऑफ फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 20। हानिकारक रसायन पानी में ऑक्सीजन स्तर को कम करते हैं। ठीक है, जल प्रदूषण जलीय जीवन प्रभावित करता है, ये भी सही है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है भैया। राइट आंसर ए हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ए। Rheumatoid arthritis recently in news is classified as which type of disease? हाल में ही समाचारों में आई रूमेटॉइड अर्थराइटिस को किस प्रकार की बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून एंड इंफ्लेमेटरी डिजीज, फंगल डिजीज या वायरल डिसऑर्डर? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्वेश्चन नंबर 21। राइट आंसर बेटा ये ऑटो इम्यून और इंफ्लेमेटरी डिजीज है। राइट आंसर बी हो जाएगा। Which organization serves as the nodal agency for International Big Cat Alliance? भारत में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के लिए नोडल एजेंसी कौन सा संगठन है? नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी या नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 22। हमारे देश में बेटा बिग कैट अलायंस जो है वो हमारे जो चीता हो गया, जैगवर, इन्हीं सब के लिए है। तो एनटीसीए जो हमारे देश में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वो इसकी नोडल एजेंसी है। विच इंडियन स्टेट हाउसेज द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी? भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23। क्या बात है, भारत का पहला सहकारी, हाँ जी, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बेटा गुजरात में बनाई गई है। ठीक है, इरमा जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, हाँ जी, जहां के 90% बच्चों को नौकरी मिलती है अमूल में। अमूल क्या है? आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड, दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, हाँ जी, गुजरात। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ ट्रायल फॉर एन इबोला वायरस वैक्सीन? हाल में ही देश में इबोला वैक्सीन के लिए परीक्षण शुरू किया है, जल्दी बताइएगा। इबोला वायरस भाई बहुत ही खतरनाक, और इबोला के लिए ट्रायल शुरू किया है अभी युगांडा ने। युगांडा इज एन अफ्रीकन कंट्री, हाँ जी।
Initiate clinical trials for vaccine against Sudan strain of Ebola virus, a deadly disease affecting human and primates. In which Indian state is Pong Dam Lake Wildlife Sanctuary located? पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में है? ये हिमाचल में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा IBACIO का बैच है, ये हमारी टेस्ट सीरीज है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डिजिटल वेंचर्स की ऐप या वेबसाइट से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। Which city recently hosted the national campaign on efficient and balanced use of fertilizers? हाल में ही किस शहर ने उर्वरकों के कुशल और संतुलित उपयोग पर राष्ट्रीय अभियान की मेजबानी की है? भोपाल, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़। 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा, भोपाल। नेशनल कैंपेन ऑन एफिशिएंट एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, भोपाल इज द राइट आंसर। Which state government has implemented a facial recognition system at its मंत्रालय फॉर सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी? किस राज्य सरकार ने सुरक्षा और दक्षता के लिए अपने मंत्रालयों में चेहरे की पहचान प्रणाली लागू की है? भैया क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी बताइएगा। राइट आंसर सी है, ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया फेशियल रिकॉग्निशन हो रहा है। AI पावर्ड फेशियल रिकॉग्निशन से मंत्रालय एक्सेस एनहांसिंग सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन यूजिंग बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी। Who won the gold medal in the women's 75 kg women event at the National Games 2025? राष्ट्रीय खेल में महिला 75 किलो बॉक्सिंग इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? 75 kg बॉक्सिंग में हमारी लोबिना बोर्गोहेन असम से। राइट आंसर ए हो जाएगा। Which state recently inaugurated the लखीसराय म्यूजियम? लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? लखीसराय, बेगूसराय, लखीसराय, सुना है कि नहीं सुना है? लखीसराय, बिहार। बिहार इज द राइट आंसर। द बिहार CM inaugurated लखीसराय म्यूजियम, the state's second largest housing ancient artifacts, inscription and Buddhist relics to boost tourism and heritage conservation. What is the main objective of the National Manufacturing Mission announced in the Union Budget 2025-26? संसदीय बजट में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। टू प्रमोट लार्ज स्केल सर्विस सेक्टर। बेटा अब जाहिर सी बात है कि हमारे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग में हमारा मकसद क्या है? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा देना। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हो गए भैया, अब लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं। हाँ जी। What is the primary goal for increasing the investment and turnover limits for MSME in budget 2025-26? MSME और ये निवेश और टर्नओवर लिमिट को बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 31, टू इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू फॉर MSME to facilitate technological upgradation, better access to capital, reduce competition in the MSME, to encourage MSME to shift to the large scale industry category। भैया इसका जो मेन मकसद है ना वो ये है कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो और बेटर एक्सेस टू कैपिटल हो MSME को। Which company became the first Indian company to develop pipes for transporting hydrogen? हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप विकसित करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? पाइप विकसित करने वाली, हाँ जी, डेवलप पाइप्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग हाइड्रोजन। राइट आंसर इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। सेल जिसे आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। सॉरी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 32 का बी होगा बेटा, सॉरी। पाइप बनाए हैं ना, सॉरी, टाटा ने बनाए, सॉरी, सेल नहीं टाटा ने। हाँ। In January 2025, which financial institution partnered with India Post Payment Bank to expand life insurance accessibility across India? जनवरी 2025 में भारत पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ जीवन बीमा पहुंच बढ़ाने के लिए किस वित्तीय संस्थान साझेदारी की है? 33, जल्दी देखिए, बहुत बढ़िया। तो किसने जो है साझेदारी की है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ?
ताकि अक्रॉस भारत में बढ़े, तो इसे बेटा हमारे देश में पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस ने किया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नाइजर हैज बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट onchoriasis are recognized by WHO. What is another name of onchocerciasis? WHO के अनुसार नाइजर अफ्रीका का पहला देश बन गया जिसने ऑन्क्रोसिस के समाप्त किया है। ऑन्क्रोसिस का अन्य नाम क्या है? इसे बेटा जो है रिवर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। रिवर ब्लाइंडनेस, हाँ जी, इज अ पैरासिटिक डिजीज ब्लैक बाय फ्लैग फ्राइज। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन अफ्रीका, यमन, लैटिन अमेरिका। What is the theme of the ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2025? क्वेश्चन नंबर 35। ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2025 का विषय क्या था? तो इसका विषय था बेटा यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 से 7 मार्च, हु डिड आर प्रज्ञानंदा डिफीट टू विन द टाटा स्टील मास्टर 2025 टाइटल्स? आर प्रज्ञानंदा ने टाटा स्टील मास्टर 2025 खिताब जीतने किसको हराया है? मैग्नस कार्लसन, लिवॉन अरोनियन, डी गुरकेश या विश्वनाथन आनंद? इसने हराया है डी गुकेश को। जी हाँ। आर प्रज्ञानाथन won the Tata Steel Master defeating Gukesh. The final match was tie-breaker held in Wijchen, Netherlands. He became the first Indian to win the title since Viswanathan Anand 2006. Who was awarded the player of the match in the ICC Under-19 Women's T20 World Cup Final? ICC Under-19 महिला विश्व कप फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 राइट आंसर सी है, गुनाडी त्रिशा। हाँ जी। India defeated South Africa by 9 wickets in the final. Gunadi Trisha scored 44 runs, helping India chase the target and was named player of the match in a crucial contribution. What is the fiscal deficit target for India in the union budget? फिस्कल डेफिसिट, हाँ जी, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कितना है? 4.4% ऑफ जीडीपी। हाउ मच हैज बीन एलोकेटेड फॉर समुद्रयान प्रोजेक्ट अंडर इंडियाज डीप ओशन मिशन बजट 2025? बजट 2025 में भारत के डीप ओशन मिशन के तहत समुद्रयान परियोजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 39। समुद्रयान में डीप ओशन रिसर्च के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राइट आंसर बी है। और लास्ट, हाउ मच एलोकेशन हैज बीन मेड इन द बजट फॉर पीएम सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना? प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? हाँ जी, राइट आंसर होगा बी, 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉलेशन रेजिडेंशियल एलोकेशन 80% इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ठीक है, हाँ जी, तो रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर। ये हो गया भैया हमारा डन। दिस एंड्स विद योर 40 क्वेश्चंस। अब जल्दी जल्दी बताओ हमारे मार्क्स कितने आए हैं? तो 30 से ज्यादा मार्क्स आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और 30 से कम आए हैं तो भैया ये बैच खरीद लो। IBACIO सिक्योरिटी असिस्टेंट का बैच, हमारा शानदार बैच 999 रुपए में कंप्लीट बैच है। इसमें अभिषेक सर आपको ज्योग्राफी, अमित सिसोदिया सर इंग्लिश, मैं जो हूं यहाँ पर पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, समीर सर साइंस, अंकित सर इकोनॉमिक्स, प्रशांत सर रीजनिंग और दीपेंद्र सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप हमारी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। 10 मॉक टेस्ट का सीरीज पैक आपको मात्र 199 रुपए में IBACIO सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। डिजिटल वेंचर्स की ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर प्ले स्टोर पर ऐप को डाउनलोड करो। ये हमारा इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 7800099699 कॉल कर लेना है बेटा, कोई भी डाउट हो तो विल गेट बैक टू यू। तो हमारा सेट नंबर 4 हो गया, अगली बार हम सेट नंबर 5 भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग यू ऑल। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।